सभी को नमस्कार। आशा करती हूँ इस कोरोना काल में आप सभी सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। मैं सुषमा अहलावत, टीजीटी पीएनएचई केंद्रीय विद्यालय आयुध निर्माणी मुरादनगर आगरा संभाग से आज आप सभी के समक्ष एक वीडियो लेक्चर लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ आप सभी के लिए यह लाभकारी होगा। आज हम खो खो के फंडामेंटल स्किल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जिस खेल के फंडामेंटल स्किल जानेंगे उसके बारे में थोड़ा परिचय जरूरी है, जैसा कि उसका इतिहास व ग्राउंड। तो मैं संक्षिप्त में उसका परिचय देना चाहूँगी। खो खो खेल यह भारतीय खेल है। इसका उद्गम पुणे महाराष्ट्र से हुआ। यह संस्कृत के शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है खड़े हो और जाओ। जब भी हम तेज खेलों की बात करते हैं तो खो खो खेल ही दिमाग में आता है। यह साधारण खेल है जो कि बिना उपकरण के खेला जाता है। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी KKFI की स्थापना 1955 में हुई। भारत में खो खो खेल की प्रथम पुरुष प्रतियोगिता 1960 में विजयवाड़ा में हुई और महिलाओं की राष्ट्रीय प्रथम प्रतियोगिता 1961 में कोल्हापुर में आयोजित की गई। खो खो खेल इंडोर व आउटडोर दोनों में खेला जाता है। इसका मैदान आयताकार यानी रेक्टेंगुलर होता है। सीनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए इसकी लंबाई 27 मीटर तथा चौड़ाई 16 मीटर होती है और जूनियर बॉयज़ वे गर्ल्स के लिए इसकी लंबाई 23 मीटर और 14 मीटर होती है। खो खो का मैदान समतल व मुलायम जमीन पर बना होता है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, जिसमें मैदान में 9 खिलाड़ी खेलते हैं। खो खो में 8 खिलाड़ी जो कि सिटिंग ब्लॉक में बैठते हैं और एक खिलाड़ी विपरीत टीम के खिलाड़ी को पकड़ता है। उसे एक्टिव चेजर कहते हैं और जिसे पकड़ा जाता है वह एक्टिव रनर कहलाता है। अब हम खो खो के फंडामेंटल स्किल के बारे में बात करते हैं। यह फंडामेंटल स्किल्स खो खो में 2 तरह की होती हैं, चेजिंग स्किल यानी ऑफेंसिव स्किल्स और दूसरी रनिंग स्किल यानी कि डिफेंसिव स्किल्स। जो हमारी चेजिंग स्किल्स होती हैं यानी कि ऑफेंसिव स्किल्स, वो चेजर के द्वारा रनर को पकड़ने के लिए उपयोग में लाई जाती हैं ताकि वह अपनी टीम के लिए पॉइंट को अर्जित कर सके। और जो डिफेंसिव स्किल्स होती हैं वो रनर के द्वारा अपने आप को चेजर से डिफेंड करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अब हम खो खो के चेजिंग स्किल के बारे में बात करेंगे। वैसे तो चेजिंग स्किल बहुत सारे होते हैं जिस कौशल्य से खेल को खेला जाता है, जिसमें आज हम इस वीडियो लेक्चर में 6 मेन चेजिंग स्किल के बारे में बात करेंगे। पहला गिविंग खो, दूसरा टेकिंग डायरेक्शन, तीसरा टैपिंग, चौथा ट्रैपिंग, पांचवा डाइविंग, छठा फेक खो। सबसे पहले हम चेजिंग स्किल में गिविंग खो के बारे में बात करेंगे। गिविंग खो जानने से पहले हम इसमें एक और आपको जानकारी देना चाहेंगे कि जो चेजिंग टीम होती है उसे अपने सिटिंग ब्लॉक में किस तरह से बैठना चाहिए। चेजिंग टीम के जो मेंबर्स होते हैं उनको सिटिंग ब्लॉक में बैठने के 2 मेथड हैं। एक है पैरेलल टो मेथड और दूसरा है बुलेट मेथड। पैरेलल टो मेथड में हमें जो हमारा 30x30 का ब्लॉक होता है उसमें हमें थोड़ा आगे की तरफ बैठना है। इसमें हमारे दोनों पैर समानांतर होंगे और हमारे जो दोनों हाथों को कप शेप में सेंटर लेन के बाहर की तरफ हमें रखना है। और हमें इसके कुछ फायदे भी होते हैं। इसके जो फायदे होते हैं, हम किसी भी दिशा में आसानी से उठकर खो दे सकते हैं।
लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर हमें किसी पे डायरेक्ट अटैक करना है तो हमारा इसमें बैलेंस नहीं बन पाता। दूसरा मेथड है बुलेट मेथड। बुलेट मेथड में हमारा एक पैर आगे और एक पैर पीछे होता है। हाथों की वही पोजीशन रहेगी, दोनों हाथ कप शेप में सेंट्रल लेन की आगे की तरफ रखकर चेजिंग टीम के मेंबर्स बैठते हैं। अब आते हैं गिविंग को की तरफ। जब खो देता है एक्टिव चेजर तो उसे ऊंची आवाज में टचिंग के साथ खो भी बोलना चाहिए। अगर वह ऊंची आवाज में खो और क्लियर नहीं बोलता तो उस समय हमारे जो ऑफिशियल्स हैं वो उसको फाउल दे देते हैं। खो देने के 3 तरीके हैं: 2 स्टेप्स खो, एडवांस खो, डिसेप्टिव खो। चेजिंग स्किल का दूसरा स्किल है टेकिंग डायरेक्शन, यानी चेजर के द्वारा सही दिशा का चुनाव। जब एक्टिव चेजर अपने टीम के मेंबर को खो देता है और खो रिसीव करने के बाद वो जो चेजर है अपना जो स्टेप लेता है क्रॉस लेन के बाहर, वह उसकी दिशा को निर्धारित करता है आगे मूव करने के लिए। उसे अपने आर्म्स व शोल्डर्स 90 डिग्री के एंगल के साथ बैलेंस करके उठना चाहिए, क्योंकि अगर उसकी शोल्डर, हाथ या पैर जिस दिशा में जाते हैं उसे उसी दिशा में जाना पड़ता है। अगर वह उससे विपरीत दिशा में जाता है तो ऑफिशियल द्वारा फॉल दिया जाता है, जिसे उसे बैक खो करके पूरा करना पड़ता है। जब तक वह ये फाउल पूरा नहीं करता, जब तक ऑफिशियल छोटी छोटी विसल्स बजाते रहते हैं। जब वो वापस आता है और बैक खो करता है तब दोबारा से खेल शुरू होता है। चेजिंग स्किल का अगला स्किल है टैपिंग, यानी टैप करना या टच करना। जो एक्टिव चेजर होता है वह अपनी विपरीत टीम के खिलाड़ी को यानी रनर को जब आउट करता है तो उसे अपने हाथ को लंबा करके क्लियर टच करना चाहिए, टैप करना चाहिए, जो कि ऑफिशियल को दिखाई दे। और यह बहुत आवश्यक होता है कि अगर चेजर हल्का टच करता है तो ऑफिशियल उसे देख नहीं पाते और चेजर अपनी टीम के लिए पॉइंट नहीं ले पाता। यह बहुत आवश्यक होता है कि वह सही से टैप करे, लंबा हाथ करे और क्लियर टच करे। टैपिंग जो होती है वो 2 तरह से होती है, हील टैपिंग और शोल्डर टैपिंग। अगला चेजिंग स्किल है ट्रैपिंग, यानी कि चाल बनाना। जो चेजिंग टीम होती है वो बहुत चालाकी से अपनी टीम के अंदर तालमेल बिठाकर किसी भी तरह सारे रनर्स को एक ही साइड में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी भी तरह वो पॉइंट स्कोर कर सकें, रनर को आउट कर सकें। जब रनर एक साथ एक ही दिशा में आ जाते हैं तो उनके आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह से जाल बिछाकर चेजिंग टीम रनर्स को आउट करती है। चेजिंग का अगला स्किल है डाइविंग, यानी कि जंप करना या छलांग लगाना। जब रनर हमसे दूर होता है और चेजर को उसे पकड़ना होता है तो हम जंप करके यानी डाइव लगाकर उसे पकड़ सकते हैं। हम बैठे बैठे भी डाइव लगा सकते हैं, दौड़ते हुए भी डाइव लगा सकते हैं, पोल पर भी डाइव लगा सकते हैं और हम साइड से भी डाइव को लगा सकते हैं। जब चेजर हमसे काफ़ी दूर होता है तो हमें उसे पकड़ना होता है, तो हम डाइव जब लगाते हैं तो उससे हमारे समय भी बचता है और हमारी एनर्जी भी बर्बाद होने से बचती है। लेकिन हमें डाइव लगाते समय इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमें इसका सही से अभ्यास होना चाहिए। अगर हमें सही से अभ्यास नहीं है तो हमें डाइव लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें इससे चोट लग सकती है। अब हम खो खो खेल के रनिंग स्किल के बारे में बात करते हैं। इन्हें
डिफेंसिव स्किल भी कहा जाता है, जो कि रनर के द्वारा खेल के दौरान उपयोग में लाए जाते हैं। जब चेजर रनर को चेज कर रहा होता है तब वह अपने डिफेंस में इसका उपयोग करते हैं और इसके उपयोग से अपने को सुरक्षित रखते हैं और खेल में बनाए रखते हैं। रनिंग स्किल के अंदर जो स्किल आते हैं वो जो आज हम आपको इस वीडियो लेक्चर में पढ़ाएंगे वो इस प्रकार से हैं। पहला है चेन गेम यानी जिगजैग रनिंग, दूसरा है रिंग गेम, तीसरा है कॉम्बिनेशन ऑफ चेन और रिंग गेम, चौथा है डॉजिंग, पांचवा है अवॉइडिंग और छठा है पल्टी। अब हम रनिंग स्किल के अंदर चेन गेम के बारे में बात करते हैं। जो रनर होता है उसे बहुत सोच समझ के रनिंग करनी चाहिए, अपना डिफेंस करना चाहिए, क्योंकि चेजर उसे कभी भी पास करके आउट कर सकता है। खासकर खो खो गेम में रनर को स्ट्रेट नहीं दौड़ना चाहिए, उसे जिगजैग या चेन बनाकर ही चेन में ही उसे दौड़ना चाहिए। जैसे कि स्नेक जो होता है वो कभी भी स्ट्रेट नहीं चलता, वो जिगजैग चलता है। उसी तरह से उसे रनर को जिगजैग तरह से या चेन में ही रनिंग करनी चाहिए, जिससे कि उसका टाइम भी सेव होता है और एनर्जी भी सेव होती है और आसानी से वो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकता है, जिसको अभी हम आपको एक वीडियो के द्वारा दिखाते हैं कि हमें किस तरह से चेन गेम को खेलना चाहिए, जिगजैग तरीके से रनिंग करनी चाहिए। रनिंग स्किल के अंतर्गत सिंगल चेन जैसे अभी हमने बताया, उसमें हम दौड़ते हैं एक चेजर के पीछे से और एक चेजर के पीछे से हम सिंगल चेन बनाते हुए दौड़ते हैं। इसी तरह इसमें डबल चेन में भी दौड़ा जाता है, यानी कि एक जो रनर होता है वो दो प्लेयर को छोड़ के और वो दौड़ता है, उसे डबल चेन कहा जाता है। सिंगल चेन में एक प्लेयर के पीछे से वो दौड़ता चला जाता है जिगजैग तरीके से। डबल चेन में हम जो है दो प्लेयर को छोड़कर दौड़ते चले जाते हैं। रनिंग स्किल के अंदर दूसरा स्किल है अवॉइडेंस, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है किसी चीज को अवॉइड करना। जो हमारी चेजिंग टीम होती है वो पूरी स्ट्रेटजीज बना के खेलती है, वो पूरा जाल बिछाती है, पूरी टीम तालमेल से खेलती है। जो सिटिंग ब्लॉक में बैठी हुई चेजिंग टीम होती है वो स्ट्रेट खेलती है, चेन बनाकर खेलती है, रिंग कर बनाकर खेलती है और खो खो पास करके खेलती है। उनका एक ही मोटिव होता है कि किसी तरह हम जाल बिछाएं और इन रनर्स को एक ही साइड में लेकर आए और इन्हें आउट करें और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कम ले। लेकिन जो रनर होता है उसे चेजर के बीच में से रनिंग करनी चाहिए। वो शटल रन करके भी अपनी बॉडी को मूवमेंट में ला सकता है। हमें उनके जाल में नहीं फंसना होता, उनके जाल को तोड़ना होता है, अपने को सेफ करना होता है और अपना पॉइंट देने से बचना होता है। अगला स्किल है डॉजिंग। डॉजिंग का स्किल खो खो खेल में रनर के द्वारा चेजर को भ्रमित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। रनर चेन में आके रिंग में आके डॉज देता है और वह स्किल कुछ और दिखाता है और मूवमेंट कुछ और करता है, यानी कि हमें अपना स्किल कुछ और दिखाना है कि हम कर कुछ और रहे हैं और हमें तुरंत अपनी मूवमेंट को चेंज करना होता है, ताकि हमें जो सामने वाला चेजर है वो हमें पकड़ ना सके, हमें टैप ना कर सके। हमें अपनी पोजीशन को, जैसे कि अगर हम ये दिखा रहे हैं कि हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हमें एकदम से चेजर को भ्रमित करके डॉज देके धोखा देके हमें बैक आ जाना है। इतने में ही चेजर जो है वो आगे वाले खिलाड़ी को खो पास कर देगा और हम खेल में सुरक्षित रहेंगे और खेल में बने रहेंगे और अपना जो है आउट होने से बचेंगे। तो हमें चेजर को भ्रमित करना है, यानी कि उसे धोखा देना है
और हमें अपने कौशल्य को दिखाना कुछ और है और करना कुछ और। रनिंग स्किल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है रनर्स का पोजीशन ऑन द ग्राउंड, यानी कि उनकी पोजीशन जब वो एंट्री लेते हैं तो किस प्रकार होनी चाहिए ग्राउंड के अंदर। उन्हें एक साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो एक साथ वो जल्दी पकड़े में आएंगे। उन्हें अलग अलग जगह पर रहना चाहिए और उन्हें अपने रनिंग के कौशल्य दिखाने चाहिए। रनिंग स्किल्स के अंतर्गत जो अगला स्किल आता है वो आता है रिंग गेम, जो कि डिफेंडर द्वारा रिंग बनाकर खेला जाता है, ओवल शेप में खेला जाता है। डिफेंडर अपने को डिफेंस करने के लिए 4 स्क्वायर का यूज करके रिंग बनाकर खेलता है और अपने को सेव करता है। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा भी और रनिंग स्किल्स होते हैं, जैसे कि रनर्स का कोर्ट में प्रवेश करना, लेट एंट्री से बचना, जैसा कि 3-3 के पेयर में रनर्स जो हैं वो कोर्ट में प्रवेश करते हैं। जैसे कि जब तीसरा हमारा जो प्लेयर होता है, तीसरा जो रनर होता है, जब वो आउट हो जाता है तब दूसरा 3 का बैच अंदर जाता है। तो इस तरह से कोर्ट में जब वो प्रवेश करते हैं उस समय उनको लेट एंट्री से बचना होता है, बैक अटैक करना और पोल के पास अपनी नियर द पोस्ट अपनी पोजीशन को रखना। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको खो खो की कुछ फंडामेंटल स्किल्स के बारे में बताया, जो कि खो खो खेलते समय खिलाड़ियों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस कोरोना काल में सभी ऑफलाइन एक्टिविटीज़ बंद हैं और आप सभी ग्राउंड में अभी नहीं खेल पा रहे हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप इन स्किल्स को देखें और घर पर ही सुरक्षित रहकर इन फंडामेंटल स्किल्स का अभ्यास करें और अपने स्किल को सुधारें, ताकि जब ऑनलाइन एक्टिविटीज़ के अलावा ऑफलाइन एक्टिविटीज़ हमारी जब शुरू होंगी तो आपको इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। तो प्यारे बच्चों, इसका अभ्यास अवश्य करें और आप लोगों से एक अनुरोध और है कि आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और इसी के साथ मैं आज आपकी इस वीडियो लेक्चर को ख़त्म करती हूँ। आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी अपने घर रहें और सुरक्षित रहें। स्टे होम, स्टे सेफ।